नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 दिसंबर 2021 से 21 जनवरी 2022 तक सीटेट एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, यह आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में दोस्तों सभी प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में देखेंगे, विकल्प के रूप में नहीं देखेंगे, क्योंकि समय बचाने के लिए दोस्तों यहाँ पर विकल्प नहीं लिखा गया है, केवल वन लाइनर के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक बच्ची फुटबॉल खेलने सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो देखिए दोस्तों, जब कोई बच्ची या कोई भी बच्चा फुटबॉल खेलने या सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखता है तो वह विकास के समीप दूराभिमुखी सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार विकास जो होता है ये निकट से दूर की ओर के क्रम का अनुसरण करता है। कौन सा सिद्धांत? समीप दूराभिमुखी सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? तो इसका जवाब है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वह समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम दोस्तों ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो इसका जवाब है दोस्तों वह नैतिक विकास के पारंपरिक चरण में है। किसमें है? नैतिक विकास के पारंपरिक चरण में है। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। प्रगतिशील कक्षा में सीखने का स्वरूप कैसा होता है? तो देखिए दोस्तों, प्रगतिशील कक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, इसे आपको याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? इसका जवाब है दोस्तों लचीले बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीले बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर बल देती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है दोस्तों दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है, वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? इसका जवाब है दोस्तों भाषा की भूमिका अहम है। सभी पॉइंट सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। यहाँ पर सभी प्रश्नों को केवल वन लाइनर के रूप में लिखा गया है, इसलिए ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? इसका जवाब है विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इसकी जानकारी देता है। कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? इसका जवाब है दोस्तों सामाजिक वर्तिकाग्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? इसका जवाब है दोस्तों डिस्ग्राफिया लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? इसका जवाब है दोस्तों तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश राज्य का। चलिए अगला प्रश्न है, मैं उस शहर से आया हूं जो एक पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश के किस राज्य का है? इसका जवाब है दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का मनाली शहर है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे दो जानवर जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं तथा वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं, वे जानवर हैं दोस्तों चूहा और गिलहरी, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है, यह जिला किस राज्य का भाग है? तो यह जिला दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अगला प्रश्न है, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? रेत के टीले अबू धाबी और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, इसे याद रखिएगा।
ब्रांज अथवा कांसा किसका मिश्रण है? यह दोस्तों कॉपर और टिन का मिश्रण है, इसे याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? इसका जवाब है लेह और लद्दाख। लेह और लद्दाख में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न केंचुए से संबंधित पूछा गया है, तो केंचुए के बारे में ध्यान रखिएगा। केंचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं तथा खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं और केंचुए का मल मृदा को उर्वर मतलब उपजाऊ बनाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है, तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति समावेशी प्रासंगिक थीम आधारित है, इसे याद रखिएगा। कौन सा लेखन उपागम शिक्षार्थियों को लेखन सिखाने के लिए विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है? तो इसका जवाब है प्रक्रिया उपागम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दोस्तों बहुभाषी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वे सक्रिय शब्द भंडार होते हैं। वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वे सक्रिय शब्द भंडार होते हैं। मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है, यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जवाब है 6 से 11 वर्ष तक का जो समय है वह मध्य बाल्यावस्था होता है। बाल्यावस्था को दोस्तों 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसका समय 2 से 6 वर्ष तक है। दूसरा है मध्य बाल्यावस्था, इसका समय 6 से 11 वर्ष है। तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था, इसका समय 11 से 14 वर्ष है। सभी ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है परिवार। बच्चों का प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ से होता है? परिवार से होता है। अगला प्रश्न है पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाता है? उसे दोस्तों समायोजन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? तो यह दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यही दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है और यह उपयुक्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? तो सीखने का अनुकूल माहौल की आवश्यकता होती है समावेशी शिक्षा में। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है अधिगम कब प्रभावित होता है? देखिए दोस्तों, अधिगम तब प्रभावित होता है जब विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं? तो यह उच्च क्रम चिंतन कौशल के उदाहरण है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वैन हैले के ज्यामिति विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामिति विवेचन के किस स्तर पर है? तो वह दृश्यीकरण स्तर पर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जंतु या कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं वह कौन है? तो वह है दोस्तों चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। ये सभी दोस्तों अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढ लेते हैं। अगला प्रश्न है पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना क्या है? तो इसका जवाब है दोस्तों बावड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें तार प्रेषित वाचन कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? यह कथन दोस्तों लैंगिक रूढ़िवाद को दर्शाता है, इसे याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं।
कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। देखिए दोस्तों, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। तो कुडुक दोस्तों ये झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है, इसे याद रखिएगा। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि क्या है। सबसे अच्छी अवधि दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर है, इसे याद रखिएगा। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है, किस पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। और ध्यान रखिएगा, ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। नेक्स्ट है, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है, तो यह क्षेत्र लेह या लद्दाख है, इसे याद रखिएगा। वह कौन सा जंतु है जो भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। इस जंतु का नाम क्या है। इस जंतु का नाम स्लॉथ है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन विषय को केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए पर्यावरण में लगभग कितने सामान्य विषयों का समावेश किया गया है। इसका जवाब है 6 सामान्य विषयों का समावेश किया गया है। पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है आश्रय, चौथा है पानी, पांचवा है यात्रा और छठा है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्यपुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को क्यों शामिल करना चाहिए। इसका जवाब है क्योंकि यह विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करता है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। किसमें सहायता करता है। अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का केंद्र दोस्तों अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। याद रखिएगा, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, आकलन में स्व आकलन क्या है। आकलन में स्व आकलन का मतलब सीखने के रूप में आकलन क्या होता है। आकलन में स्व आकलन का मतलब सीखने के रूप में आकलन। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। तो बच्चों में भाषा विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, इसे याद रखिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। तो ये प्रथा पूर्व चरण को दर्शाता है, इसे याद रखिएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। तो ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देती है, इसे याद रखिएगा। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया। तो समावेशी शिक्षा का मॉडल सुझाया गया। अगला प्रश्न है, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो इसका जवाब है केरल में। अगला प्रश्न है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। तो इसका जवाब है दोस्तों बया या वीवर नामक पक्षी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। किससे पीड़ित होगा। यह व्यक्ति अनीमिया से पीड़ित होगा, इसे ध्यान रखिएगा। किस वर्ष भुज में भूकंप आया था।
जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? इसका जवाब है दोस्तों सन 2001 में। नेक्स्ट है विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चेराओ नृत्य कहते हैं, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? तो ये मिजोरम के लोगों द्वारा किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? तो ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र एक थीम है। आगे बढ़ते हैं। अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो। तो ध्यान से आप लोग सभी प्रश्न को देखते हुए चलिए। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता सहयोगितापूर्ण अधिगम है। नेक्स्ट प्रश्न है ले वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो निजी संवाद शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो इसका जवाब है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? सांप के जहरीले दांतों को विषदंत कहा जाता है। अगला प्रश्न है पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? इसका जवाब है दोस्तों घटपर्णी का पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? तो वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना वर्षा के पानी का संचयन कहलाता है। 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? 2 से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बचपन या पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, किस लिए मारे जाते हैं? तो मगरमच्छ मुख्य रूप से त्वचा के लिए शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है, यह मुख्य रूप से असम में पाया जाता है। नेक्स्ट है एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है? तो वह पक्षी सूर्य पक्षी है जिसे सनबर्ड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वल्लियम्मा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं सांकेतिक भाषा के माध्यम से। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, टू द पॉइंट चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। निजी भाषा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इसका जवाब है निजी भाषा शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाइगोत्स्की ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है एनईपी 2020 के अनुसार 1 से 5 तक किस भाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है? इसका जवाब है मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है। परिवार एवं मित्र का उपविषय क्या है? परिवार एवं मित्र का उपविषय संबंध, काम और खेल, पौधे और जानवर है, इसे याद रखिएगा। बालक के सामाजिकरण की प्रथम एजेंसी क्या है? बालक के सामाजिकरण की प्रथम एजेंसी परिवार है। कई प्रश्न दोस्तों रिपीट भी हुआ है, ध्यान से देखते हुए चलिए। कश्मीर के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? तो सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगला प्रश्न पूछा गया है लिंग किस प्रकार की संरचना है? लिंग एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया से प्रश्न पूछा गया है। डिसलेक्सिया दोस्तों एक पठन विकार है, इसे याद रखिएगा। इतिहास शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा है? इतिहास में इति उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न शूटिंग स्टार से पूछा गया है। शूटिंग स्टार क्या है? यह एक प्रकार के चमकीले पिंड जो कभी कभी रात को आग की लकीर के समान आकाश में एक ओर से दूसरी ओर जाते हुए अथवा गिरते हुए दिखाई देते हैं। इनके गिरने को तारा टूटना या लूक टूटना कहते हैं। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में किसकी प्रधानता होती है? इसका जवाब है समाज एवं संस्कृति की प्रधानता होती है। स्लॉथ के बारे में फिर से प्रश्न पूछा गया है, कई बार इससे प्रश्न रिपीट हुआ है। यह पेड़ पर उल्टा लटका रहता है, दिन के 17 घंटे सोता है, यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में प्रश्न पूछा गया है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इस वृक्ष की विशेषता यह है कि यह तेज गर्मियों के दिनों में भी हरा भरा रहता है। इस पेड़ के नीचे के अनाज की पैदावार अधिक होती है। अकाल के समय रेगिस्तान के लोग इस पेड़ के तने को खाकर जिंदा रहे थे। नेक्स्ट है दोस्तों हाथी से प्रश्न पूछा गया है।
एक बड़ा हाथी 100 केजी से अधिक पत्ते व टहनियाँ खा सकते हैं। यह 2 से 4 घंटे ही सोता है। इसके बारे में ये जानकारी याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी से सटे राज्य के बारे में प्रश्न पूछा गया है। बंगाल की खाड़ी से सटे राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पियाजे से प्रश्न पूछा गया है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के सामान्य घर किस प्रकार के होते हैं? राजस्थान के सामान्य घर मिट्टी के बने घर होते हैं। छत पर कटीली झाड़ियां होती हैं। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा को क्या कहा गया है? तो इसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फिर से पियाजे से संबंधित है। किस अवस्था में बच्चे वस्तुओं के बीच विभेद एवं वर्गीकरण करने लगते हैं? इसका जवाब है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय 7 से 11 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, गणित या गणना संबंधी अक्षमता क्या कहलाती है? गणित या गणना संबंधी अक्षमता डिसकैलकुलिया कहलाती है। गिलहरी से प्रश्न पूछा गया है। गिलहरी का दांत हमेशा बढ़ता रहता है, जिसके कारण वह वस्तुओं को कुतरता रहता है। नेक्स्ट है, कौन सा पौधा कीड़ों, मकोड़ों, मेढकों या चूहों को अपनी ओर आकर्षित करके उनका शिकार कर लेता है? उसका नाम है दोस्तों नीपेंथिस पौधा। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन का सही समय क्या होता है? मधुमक्खी पालन का सही समय अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। नेक्स्ट है, फसलों को पानी देने की सबसे अच्छी विधि कौन सी विधि है? तो ड्रिप सिंचाई। ये दोस्तों फसलों को पानी देने की सबसे अच्छी विधि है। ड्रिप सिंचाई के द्वारा पौधों को आवश्यकता के अनुसार जल दिया जाता है। इसके द्वारा 70% तक पानी की बचत की जा सकती है। नेक्स्ट है, रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला? तो 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए दिया गया, इसे याद रखिएगा। झूम खेती भारत के किस भाग में ज़्यादा की जाती है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा की जाती है, जैसे कि मेघालय। इसे दोस्तों स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बारिश का पानी संरक्षित करने को क्या कहा जाता है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वर्षा जल संचयन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मलेरिया की दवा किस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है? सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। बालक के सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी क्या है? बालक के सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी विद्यालय व मीडिया है। पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन बकरी के बालों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सभी मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। लैंगिक रूढ़िवादिता से प्रश्न पूछा गया है। जब शिक्षक किसी बालक या बालिका को ज्यादा प्रमुखता देता है तो उसे लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। भाषा अर्जन से प्रश्न पूछा गया है। चौमस्की दोस्तों भाषा अर्जन से संबंधित है। वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछा गया है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है वाइगोत्स्की। वैन हेले का संबंध ज्यामिति चिंतन से है। गणित शिक्षण में वैन हेले मॉडल एक सिद्धांत है जो यह बताता है कि छात्र कैसे ज्यामिति सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन हैं? बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डीवी हैं। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को महत्व देता है? तो मातृभाषा को महत्व देता है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से प्रश्न पूछा गया है। दूसरों के मनोभावों को पहचानने की क्षमता या आवश्यकताओं को समझने की क्षमता अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 किस शिक्षा पर बल देता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? जहां सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। कोझिकोड किस राज्य में स्थित है? कोझिकोड ये केरल में स्थित है। पहले कोझिकोड को कैलिकट कहा जाता था। यह अरब सागर के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, पीएनआर का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। ट्रेन टिकट से प्रश्न पूछा गया है। ट्रेन टिकट में ट्रेन का नाम, नंबर, यात्रियों का लिंग एवं आयु, वयस्कों और बच्चों की संख्या होती है। प्राथमिक स्तर के बच्चे किस प्रकार की भाषा समझते हैं? तो मातृभाषा समझते हैं। रोशनी का विलोम अंधकार या अंधेरा होता है। 2 से 6 साल का बच्चा किस अवस्था में होता है? पूर्व बाल्यावस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। पर्यावरण की थीम से प्रश्न पूछा गया है।
भोजन, परिवार एवं मित्र, पानी, यात्रा, आवास, हम चीज़ें कैसे सीखते हैं, ये सभी पर्यावरण की थीम है। नेक्स्ट है परिवार एवं मित्र की सब थीम पूछा गया है। संबंध, काम एवं खेल, पशु पौधे, ये परिवार एवं मित्र की सब थीम है। हाथी के झुंड का सरदार कौन होता है? हाथी के झुंड का सरदार सबसे बुजुर्ग मादा हाथी होता है। नर हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड छोड़ देते हैं और हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं तथा एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी पत्ते खा सकते हैं। हाथियों के बारे में ये सभी जानकारी याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों संस्कृत का संधि विच्छेद पूछा गया है। समधन कृत बराबर संस्कृत, यहाँ पर हलंत भी लगेगा और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से संस्कार में समधन कार बराबर संस्कार, इसमें भी हलंत रहेगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। बोका चावल कहाँ खाया जाता है? असम में खाया जाता है, इसे याद रखिएगा। इस चावल को पकाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसे कुछ समय के लिए पानी में भिगो दिया जाता है जिससे यह पूरी तरह से फूल जाता है। इसके बाद इसे आसानी से खा सकते हैं। इस चावल को असम में जून के तीसरे सप्ताह में बोया जाता है और दिसंबर में काटा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? तो बच्चों की रुचि व उनकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। दांत में दर्द के लिए किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो लौंग के तेल का प्रयोग किया जाता है। मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? तो वल्लीयम्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। कौन सा पक्षी पेड़ की डाल पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है? तो शक्कर खेरा पक्षी लटकता हुआ घोंसला बनाता है। फाख्ता पक्षी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, इसे ध्यान रखिएगा। कौवा से प्रश्न पूछा गया है। सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। कोयल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। यह अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवों के घोंसले में अपना अंडा देती है। उल्लू से प्रश्न पूछा गया है। पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बनाता है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील है, इसे याद रखिएगा। यह झील जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है चित्रकाठी चित्रकारी कहाँ बनाई जाती है? चित्रकाठी चित्रकारी महाराष्ट्र में बनाई जाती है। इस कला में दोस्तों हाथ से बने कागज पर किसी कहानी को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तरुण भारत संघ का संबंध किससे है? इसका संबंध दोस्तों वन एवं जल संरक्षण से है। इस संघ की स्थापना 30 मई 1975 को हुई थी। यह राजस्थान के अर्ध शुष्क इलाके में काम करता है और इस संघ के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह है। नेक्स्ट है दोस्तों कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका जवाब है दोस्तों इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था। ये 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला है। आगे बढ़ते हैं। मीठे जल का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? नदी का जल सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। झरना, कुआं, नहर आदि मीठे जल के स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की मुख्य जनजाति कौन है? हिमाचल प्रदेश की मुख्य जनजाति गुर्जर जनजाति, गद्दी जनजाति, लाहौल जनजाति और किन्नौर जनजाति आदि है। संयुक्त परिवार किसे कहा जाता है? इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। जिस परिवार में कई सदस्य होते हैं जैसे माता पिता तथा उनके लड़के लड़कियां, चाचा चाची तथा उनके लड़के लड़कियां आदि सब एक साथ रहते हैं तो उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। कोविड के दौरान विटामिन सी लेने की सलाह क्यों दी जाती है? इसका जवाब है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, टमाटर, अंगूर, आंवला आदि विटामिन सी के स्रोत माने जाते हैं। बछेंद्री पाल कौन है? ये पर्वतारोही हैं। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? तो असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक सबसे लंबा रेल मार्ग है। भारत की सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है मांसाहारी जानवर कौन माने जाते हैं? तो जिन जानवरों के दांत आगे से नुकीले, धारदार व तेज होते हैं उन्हें मांसाहारी जानवर कहा जाता है। बसंत गौरी पक्षी अंडे कहाँ देती है? इसका जवाब है पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। पर्यावरण की मुख्य थीम से प्रश्न फिर से पूछा गया है तो भोजन, पानी और आवास, यात्रा, परिवार एवं मित्र, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये पर्यावरण की थीम है। चेराओ नृत्य कहाँ किया जाता है? इसका जवाब है मिजोरम में किया जाता है। इसे बांस नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि इस नृत्य में बांस का उपयोग किया जाता है। बच्चों के विकास में किसका प्रभाव पड़ता है? इसका जवाब है वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है।
शाब्दिक या भाषाई बुद्धि से प्रश्न पूछा गया है। इसके माध्यम से शब्द भाषाओं का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में भाषाई बुद्धि का विकास होता है वे वकील या पत्रकार बनते हैं। भाषा के माध्यम से किसी व्यक्ति को प्रभावित कर लेना शाब्दिक या भाषाई बुद्धि कहलाता है। गार्डनर के अनुसार यह कहा गया है, इसे ध्यान रखिएगा, आज्ञाकारी एवं दंड उन्मुखीकरण तथा आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता कोहल वर्ग के अनुसार बालक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? इसका जवाब है पूर्व परंपरागत स्तर पर है। इसका समय 7 से 10 वर्ष है। बच्चे सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखते हैं? स्वयं करके सीखते हैं। इसे याद रखिएगा। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण SO2 गैस है। NEP 2020 किस पर बल देती है? बच्चे के समग्र या सर्वांगीण विकास पर बल देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से प्रश्न पूछा गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। पढ़ने की क्षमता क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया कहलाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताओं से प्रश्न पूछा गया है। इसका समय दोस्तों 2 से 7 वर्ष होता है। अहम केंद्रीयता तथा नकल करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछा गया है। ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? इसका जवाब है संवेदी गामक अवस्था में विकसित होता है। इसका समय जन्म से 2 वर्ष है या 0 से 2 वर्ष है। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत का निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे नैतिक तर्कणा कहा जाता है। गार्डनर से प्रश्न पूछा गया है। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसे याद रखिएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को प्रारंभ में दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है? यह दोस्तों पांड या स्कैफोल्डिंग कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डाउन्स ब्लॉक का प्रयोग से प्रश्न पूछा गया है। जोड़ घटाव की समझ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रेगिस्तानी ओक से प्रश्न पूछा गया है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें इसके तने से 30 गुना गहरी होती हैं। इस पेड़ के तने में जल संग्रहित रहता है। NEP 2020 प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा में पढ़ाने का सुझाव देता है? इसका जवाब है मातृभाषा में पढ़ाने का सुझाव देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, असम में सामान्य घर कैसे होते हैं? असम में बारिश ज्यादा होती है, जिसके कारण वहां के घर ऊंचे उठे हुए बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। डिसलेक्सिया ये पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। नेक्स्ट है, मिजोरम की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? त्रिपुरा, असम, मणिपुर राज्यों से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ट्रेन 504 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है? यहाँ पर दोस्तों चाल निकालना है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी 504 है, समय 7 है, 7 से भाग करेंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। 72 गुणे 5/18 कर देंगे। उसके बाद 18 से 72 में भाग कर देंगे। 18 चौका 72 और 5 चौक 20, 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। वैन हेले का संबंध ज्यामितीय चिंतन से है। दिन और रात में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। जहां दोनों पद प्रधान हो तथा बीच में और शब्द आ जाए वहां पर द्वंद्व समास होता है। सफलता में कौन सा प्रत्यय लगा है? ता प्रत्यय लगा है। पाण या ढांचा से प्रश्न पूछा गया है। शिक्षक द्वारा बच्चों को सहयोग प्रदान करना पाण या ढांचा कहलाता है। निराशा का संधि विच्छेद क्या होता है? निह धन आशा बराबर निराशा होता है। विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ों की कटाई से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तथा वातावरण गर्म हो जाएगा, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में खेती के लिए जमीन लॉटरी से मिलती है? मिजोरम राज्य में। नेक्स्ट है, ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यह एक अति सक्रियता विकार है, इसे याद रखिएगा। सीखने का आकलन से प्रश्न पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा का अर्थ होता है स्वर्ग का शीर्ष। कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है। पर्यावरण अध्ययन को प्रभावशाली तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है? तो क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को प्रभावशाली तरीके से
पढ़ाया जा सकता है। एनईपी 2020 का उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना इसका उद्देश्य है। दांत और हड्डियों में कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए किसका सेवन करना चाहिए? दूध, फल, हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, गाजर आदि का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है, फिर से सलाद के बारे में प्रश्न पूछा गया। यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। दिन के 17 घंटे सोता है, पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। मनाली में सामान्य घर कैसे होते हैं? इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो मनाली में दोस्तों पत्थर एवं लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। मधुमक्खी से प्रश्न पूछा गया है। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी अंडे देती है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन का उचित समय अक्टूबर से दिसंबर तक है। पर्यावरण की मुख्य थीम से कई बार प्रश्न पूछा गया। भोजन, पानी, आवास, यात्रा, परिवार एवं मित्र, चीजें जो हम बनाते हैं, ये पर्यावरण की मुख्य थीम है। पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग से कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था? इसका जवाब है दोस्तों यह उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। इसका जन्म 973 में हुआ था। यह एक प्रसिद्ध विद्वान था। यह महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान उसके साथ आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका जवाब है वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, ये कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, 2 घंटे 50 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? यहाँ पर आप लोग देखिए, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 मिनट में 60 × 60 बराबर 3600 सेकंड होगा। 2 घंटे में क्या हो जाएगा? 1 घंटे में 3600 सेकंड है, 2 घंटे में 3600 × 2 कर देंगे तो 7200 सेकंड हो जाएगा। और 50 मिनट में देखेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 50 मिनट में 50 × 60 बराबर 3000 सेकंड। तो यहाँ पर सभी को जोड़ लेंगे, 7200 सेकंड और 3000 सेकंड को जोड़ लेंगे तो 10200 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोचमपल्ली कहाँ पर स्थित है? पोचमपल्ली वर्तमान में तेलंगाना में है। पोचमपल्ली साड़ियों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या है? अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा उत्तर पूर्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से पक्षी में नर पक्षी घोंसला बनाता है और मादा पक्षी सुंदर घोंसले का चुनाव करके उसमें अंडे देती है? इसका नाम है दोस्तों वीवर पक्षी। नेक्स्ट है, छिपकली, सर्प, मगरमच्छ में क्या समानता है? तो ये सभी सरीसृप प्राणी के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये पृथ्वी पर रेंग कर या सरक कर चलते हैं। नेक्स्ट है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है इसमें बच्चे दोस्तों अहम केंद्रित होते हैं और नकल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एनईपी 2020 का उद्देश्य क्या है? एनईपी 2020 का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? ये लेखन विकार से संबंधित है। प्रायोगिक में प्रत्यय पूछा गया है, प्रायोगिक में इक प्रत्यय लगा है। सुख दुख में समास कौन सा है? सुख दुख में दोस्तों द्वंद्व समास है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? इसका जवाब है जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ की फसल जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी खरीफ के फसल के अंतर्गत आते हैं। लद्दाख में सामान्य घर कैसे बने होते हैं? तो लद्दाख में पत्थर के बने घर, फर्श व छतें लकड़ी की बनी होती हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो मिट्टी के बने घर, छत पर कटीली झाड़ियां होती हैं। असम की बात करते हैं, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। मनाली की बात करते हैं तो लकड़ी व पत्थर के बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। झूम कृषि से प्रश्न पूछा गया है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। इस खेती में एक बार फसल काटने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, उस पर खेती नहीं करते हैं। पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग से कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में तर्क करने की क्षमता तथा अमूर्तता की कल्पना और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट है, बच्चे को पर्यावरण की शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? देखिए दोस्तों, बच्चे को पर्यावरण की शिक्षा देना इसलिए आवश्यक है ताकि बच्चे अपने आसपास के समस्त भौतिक तथा जैविक परिवेश के प्रति अपनी समझ को विकसित कर सकें और अपने परिवेश की सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं और जटिलताओं को समझ सकें। नेक्स्ट है, संज्ञान और संवेग क्या है? संवेग एक मानसिक स्थिति है जो भय, क्रोध, प्रेम आदि से जुड़ी है और संज्ञान अनुभव तथा इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है और संज्ञान तथा संवेग एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। नेक्स्ट है,
उपहार का समानार्थी शब्द क्या है? तो इसका समानार्थी तोहफा होता है, सौगात, अनुदान आदि सब होते हैं। सहानुभूति का संधि विच्छेद क्या होता है? सहधन अनुभूति बराबर सहानुभूति दीर्घ संधि का उदाहरण है। कोहल वर्ग का सिद्धांत से प्रश्न पूछा गया है, ये नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। सरीसृप जंतु कौन होते हैं? ऐसे प्राणी जो पृथ्वी पर सरक कर या रेंग कर चलते हैं उन्हें सरीसृप जंतु कहते हैं, जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि। नेक्स्ट है मोर, यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके सिर पर ताज जैसी कलंगी लगी रहती है। इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। आगे है दोस्तों, भारतीय मोर मुख्यतः नीले रंग का होता है, पंख भूरे होते हैं। इसकी उम्र 25 से 30 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनका जन्म 1 जून 1975 को हुआ था। ये एक वेट लिफ्टर हैं। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें इसकी तने से 30 गुना गहराई में होती हैं। नीपेंथिस के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। यह एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है और इसमें से एक सुगंध निकलती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पियाजे के समावेशन से प्रश्न पूछा गया है। पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करना समावेशन कहलाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष है। गणित की प्रकृति तार्किक, श्रेणीबद्ध और अमूर्त होती है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। हाथियों से प्रश्न पूछा गया है। झुंड की सरदार बूढ़ी मादा हाथी होती है। हाथी एक दिन में 100 केजी पत्ते खा सकते हैं। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तमिलनाडु के निकटतम राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। असम के घर बांस के खंभों पर बने होते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? तो मैना पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है। ब्रेल लिपि कितने बिंदु पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। भाषा अर्जन का संबंध चौमस्की से है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की हरी पत्तियों द्वारा होती है। परियोजना विधि के जनक कौन है? परियोजना विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। ओजोन परत से प्रश्न पूछा गया है। परावैज्ञानिक कीड़ों से ओजोन परत हमारी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के क्षरण को रोकने से है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वैन हेले से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। वैन हेले का संबंध ज्यामिति चिंतन से है। प्रश्न पूछा गया है, पहले बच्चे को कुछ चित्र दिखाए जाते हैं, फिर उसको अलग अलग करने को बोला जाता है, फिर उसके बाद उससे उनके कोण, भुजा, शीर्ष के आधार पर अंतर करने को बोला जाता है। तो वह कौन से स्तर पर है? इसका जवाब है वह पहले स्तर पर है। इस स्तर पर बच्चा आकृतियों के गुणों के आधार पर वस्तु का निर्धारण, तुलना तथा वर्गीकरण करने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे किससे संबंधित है? तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से प्रश्न पूछा गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वह संरक्षण, वर्गीकरण जैसे गुण उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। पर्यावरण थीम से प्रश्न कई बार पूछा गया। भोजन, पानी, आवास, परिवार एवं मित्र, हम चीजें कैसे बनाते हैं, यात्रा, ये सभी पर्यावरण की थीम है। किस विटामिन की कमी से दिखाई नहीं देता है? विटामिन ए की कमी से दिखाई नहीं देता है और इससे रतौंधी नामक रोग हो जाता है। एक बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है तो वह डिसलेक्सिया से पीड़ित है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है। तो इसमें अंतर करेंगे तो 9989 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, 100 ml का 3/4 कितना होगा? तो 100 गुणे 3/4 कर देंगे और 4 से 100 में भाग करेंगे, 25 हो जाएगा। 25 का 3 में गुणा 75 आंसर हो जाएगा। 97 में इकाई की संख्या क्या है? 97 में इकाई की संख्या 7 है। किस पक्षी की चोंच बीच से मुड़ी हुई है? तो इसका नाम है राजहंस पक्षी, जिसे फ्लेमिंगो कहा जाता है। दिल्ली में विलुप्त होने वाली पक्षी गौरैया है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान इसके लिए प्रसिद्ध है। एक बच्ची घर से स्कूल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से
13 मिनट में पहुंच जाती है। तो बीच की दूरी बताइए। दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुणे समय। चाल यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो 6 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, और समय यहाँ पर 13 मिनट दिया है तो 13/60 लिखेंगे। मिनट को हम घंटे में बना लेंगे, ठीक है। तो इसको भाग करेंगे दोस्तों, 1.3 किलोमीटर आपकी दूरी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, असम, ये पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती राज्य हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1973 में वृक्षों के कटाव के विरोध में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में हुई थी। तो चिपको आंदोलन से प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अबू धाबी की करेंसी क्या है? अबू धाबी की करेंसी दिरहम है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी नामक रोग हो जाता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। डिस्ग्राफिया लेखन अक्षमता से संबंधित है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। भाषा अर्जन से संबंध दोस्तों चौमस्की का है। चेराव नृत्य मिजोरम में किया जाता है। ये सभी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। मच्छरों से फैलने वाला रोग डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया है। मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत दोस्तों सिर से पैर की ओर के विकास का अनुसरण करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चिंता का विशेषण चिंतनीय होता है, और बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। भारतीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ई प्रत्यय लगा हुआ है। निपेंथिस पौधे के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। यह मेघालय, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। यह पौधा कीड़ों का शिकार करता है। रेड डाटा बुक से प्रश्न पूछा गया है। रेड डाटा बुक विलुप्त प्राय जानवरों से संबंधित है। 1 जनवरी 1972 को पहली रेड डाटा प्रकाशित हुई थी। पाम का तेल से प्रश्न पूछा गया है। ताड़ के पेड़ के बीजों से यह निकाला जाता है। इसका इस्तेमाल खाद्य तेल की तरह किया जाता है। साबुन बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडोनेशिया दुनिया में पाम ऑयल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भोजन बनाने में सबसे कम इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना उत्तराखंड राज्य में 1936 में की गई थी। स्थापना के समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, और बाद में ब्रिटिश दिग्गज शिकारी जिम कॉर्बेट, जो बाद में प्रकृतिवादी बन गए, इनके नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम रखा गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, निष्पादन, इसका अर्थ होता है फटकना। अनाज से भूसे को अलग करने की प्रक्रिया निष्पादन कहलाता है। इससे प्रश्न पूछा गया है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, इसकी स्थापना 14 नवंबर 1964 को उत्तरकाशी में की गई थी। कहां पर की गई थी? उत्तरकाशी में की गई थी। इस संस्थान में प्रमुख पर्वतारोही जैसे बछेंद्री पाल, संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। नेक्स्ट है पोंगल नृत्य, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो यह दोस्तों तमिलनाडु में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। फसल की कटाई का उत्सव मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठंडा रेगिस्तान से प्रश्न पूछा गया है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। इसे चट्टानी धरती और अनेक दर्रों वाली भूमि भी कहा जाता है। मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, देखिए दोस्तों सिर से पैर का विकास का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। पहले बालक के मस्तिष्क का विकास होता है, फिर भुजाओं और अन्य इंद्रियों का विकास होता है। नेक्स्ट है दोस्तों गंगा का पर्यायवाची पूछा गया है। तो देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, ये गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। डॉल्फिन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। भारत में मुख्यतः गंगा नदी में पाई जाती है। केंद्र सरकार ने 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। नेक्स्ट है परजीवी पौधा, ऐसे पौधे जो अपना भोजन किसी दूसरे पौधे से प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी पौधा कहते हैं। इन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। अमरबेल एक परजीवी पौधा है, इसे याद रखिएगा। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी है। जूट पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका जवाब है तने से प्राप्त होता है। कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। अम्लीय वर्षा का कारण पूछा गया है। वर्षा के जल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलने के कारण अम्लीय वर्षा होती है, इसे याद रखिएगा। सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है?
लिखना सूक्ष्म गति कौशल है। सौर मंडल के ग्रहों से प्रश्न पूछा गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सौर मंडल के ग्रह हैं और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। नेक्स्ट है दोस्तों घटपर्णी पौधा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ये निपेंथिस कुल का कीटभक्षी पौधा है। ये पौधे दलदली व नम स्थानों पर उगते हैं और ये असम में पाए जाते हैं। सुनीता विलियम्स से प्रश्न पूछा गया है। ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। 19 सितंबर 1965 को इनका जन्म हुआ था। 195 दिन से ज्यादा अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है दोस्तों जीवाश्म ईंधन से प्रश्न पूछा गया है। कई वर्षों पहले बने प्राकृतिक ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल आदि जीवाश्म ईंधन होते हैं। इनका उपयोग प्रायः वाहन चलाने में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बीज पत्र, इससे प्रश्न पूछा गया है। इसका अर्थ बीज पत्ता होता है। यह पौधों के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह बीज पत्र विकसित होकर पौधों के पत्ते का रूप धारण करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रक्षाबंधन त्योहार पूर्णिमा को मनाया जाता है। पर्वत का पर्यायवाची पहाड़, गिरी और नग होता है। प्रभावी शिक्षण में महत्वपूर्ण क्या है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो छात्र संवाद महत्वपूर्ण होता है। कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए प्रसिद्ध है। हवा और शिकार में अंतर कर लेता है कौन? बाघ हवा और शिकार में अंतर कर लेता है। एनसीएफ 2005 गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तार्किक तरीके से सोचना। नेक्स्ट है रचनात्मक आकलन का संबंध किससे है? तो खुले अंत वाले प्रश्नों से है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? महानदी, कावेरी, दामोदर है। नेक्स्ट है दोस्तों स्कैफोल्डिंग से प्रश्न आया है। बच्चों को सहयोग प्रदान करना स्कैफोल्डिंग कहलाता है और डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। नेक्स्ट है घाना नेशनल पार्क कहां पर है? घाना नेशनल पार्क राजस्थान में है। इससे संबंधित प्रश्न आया है। फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है। वर्ली पेंटिंग दोस्तों ये महाराष्ट्र से संबंधित है। झूम खेती से कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय, मिजोरम में झूम खेती होती है। पट्टा चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। झारखंड की मुख्य फसल चावल है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? इसका जवाब है मटर पर प्रयोग किया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। मधुमक्खी के छत्ते से प्रश्न पूछा गया है। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी अंडे देती है। अरब सागर के किनारे स्थित राज्य कर्नाटक, केरल, गुजरात हैं। मधुबनी दोस्तों चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यह बिहार में है। बाला का पूर्ण रूप पूछा गया है। इसका पूर्ण रूप बिल्डिंग एस लर्निंग एड है। हिंदी में इसे अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग कहा जाता है। रेशम कीट कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा को पहचान लेता है। डिसकैलकुलिया गणना संबंधी विकार से संबंधित है। समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रत्येक बच्चे को सीखने का अवसर प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कलमकारी छापे किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम में सुधार करना होता है। बुद्धि का तरल सिद्धांत कैटेल ने दिया था, इसे याद रखिएगा। प्रतिभाशाली बच्चे की निष्पादन क्षमता अच्छी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों प्राथमिक स्तर पर बच्चे को किस भाषा में पढ़ाना चाहिए? तो मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। अमूर्त चिंतन से प्रश्न आया है। ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय 11 से 15 वर्ष है। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। बुद्धिलब्धि से प्रश्न आया है। जिस बालक की बुद्धिलब्धि 111 से 120 होती है वह तीव्र बुद्धि का होता है। 130 से अधिक जिसकी बुद्धिलब्धि होती है वह प्रतिभाशाली होता है। इदम, अहम और पराअहम का संबंध किससे है? फ्रायड से है। नेक्स्ट है दोस्तों मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? तो फ्रायड ने दिया है। मधुबनी चित्रकला किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश वर्तमान में तेलंगाना में है। पोचमपल्ली यहाँ पर बुनाई की जाती है। मनुष्य से 4 गुना तेज देख पाते हैं कौन? बाज, चील और गिद्ध। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। गोवा का खाना, गोवा में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाना पसंद करते हैं। केरल में लोग किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना पसंद करते हैं। हांगकांग में लोग पकाया हुआ सांप खाते हैं। कश्मीर में लोग सरसों के तेल में बनी समुद्र की मछली खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पियाजे का स्कीमा से प्रश्न कई बार पूछा गया है। बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीजों का उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है
तो इसे स्कीमा कहा जाता है। पियाजे के आत्मसातीकरण से कई बार प्रश्न पूछा गया है। पुरानी जानकारी में नई जानकारी शामिल करना आत्मसातीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों वाइगोत्स्की का निजी वार्ता। बच्चे का स्वयं से बात करना निजी वार्ता कहलाता है। समाजीकरण का द्वितीय कारक विद्यालय होता है और समाजीकरण का प्रथम एजेंसी परिवार होता है। इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है घरों से संबंधित प्रश्न। असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर होते हैं। जम्मू कश्मीर में पत्थर या लकड़ी से बने घर होते हैं। लद्दाख में पत्थर के बने घर, फर्श व छतें लकड़ी की होती हैं। मनाली में पत्थर और लकड़ी के बने ढालू वाले छत होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के बने घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों में छाई होती हैं। नेक्स्ट है गणितीय तर्कना का सूचक तर्क संगतता की क्षमता है। जड़ों का समूह मूली, गाजर और चुकंदर है। पर्यावरण थीम से रिपीट हुआ है प्रश्न। बच्चे पर्यावरण अध्ययन सबसे अच्छी तरह से कैसे सीख सकते हैं? भ्रमण के माध्यम से सीख सकते हैं। उबला हुआ टेपियोका कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? केरल के लोग खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है सतत आकलन का उद्देश्य है शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। सतत आकलन का उद्देश्य होता है बालक का विकास प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों से। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? मोस्ले ने दिया है। डाउन्स ब्लॉक का प्रयोग कहाँ होता है? जोड़ घटाव की क्रिया में होता है। नेक्स्ट है घड़ी की सुई में 6 बजे से 3 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनेगा? 270 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट है कुडुक भाषा मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ओराव जनजाति द्वारा बोली जाती है। स्लॉथ के बारे में कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। दिन के 17 घंटे सोता है, पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है। पर्यावरण की मुख्य थीम कई बार पूछा गया। भोजन, पानी, आवास, यात्रा, परिवार एवं मित्र, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये पर्यावरण की मुख्य थीम है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, इसे याद रखिएगा। सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से है। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? ये बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। भाषा अर्जन का संबंध किससे है? चॉम्स्की से है। नेक्स्ट है फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है? कैक्टस के पौधों के बीच अपना घोंसला बनाते हैं। पढ़ने की क्षमता से संबंधित है क्या? डिसलेक्सिया। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। इस क्लास से आपको सीटेट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आशा है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।